पुलिस पहुंची है। जोधपुर पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में गुड़ा के घर पर पुलिस पहुंची है। पीपाड़ में पॉक्सो के मामले में जांच करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीपाड़ थाना अधिकारी घेवर सिंह के जयपुर में होने की सूचना है। पॉक्सो के एक मामले में जांच करने के लिए घेवर सिंह जयपुर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव प्रेस वार्ता करेंगे। गिरफ्तार आरोपी के बयानों के आधार पर जांच के लिए पुलिस राजेंद्र गुढ़ा के घर पे पहुंची हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी का राजेंद्र गुढ़ा के घर से आखिर क्या कनेक्शन है। राजेंद्र गुढ़ा वो नाम जो सिर्फ प्रदेश में नहीं देश भर में चर्चाओं का विषय है। वो लाल डायरी जिसे लेकर राजेंद्र गुढ़ा सदन में पहुंचे थे, लाल डायरी हाथों में लहराते हुए नजर आए थे और भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे थे। कल भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, लाल डायरी को दिखाया भी, वैभव गहलोत पर कई सारे आरोप भी लगाए। और अब राजेंद्र गुढ़ा आज खबरों में इसीलिए हैं क्योंकि उनके घर पर जोधपुर की पुलिस पहुंची हुई है। मामला है पॉक्सो एक्ट से जुड़ा। हालांकि पुलिस अभी बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं रही है, बताने से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि पॉक्सो एक्ट का जो मामला है, आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे राजेंद्र गुढ़ा का आखिर क्या कनेक्शन है, क्योंकि पुलिस अब राजेंद्र गुढ़ा के घर पे पहुंची हुई है। और सहयोगी लवली इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लवली के पास चलते हैं। लवली, बहुत बड़ा मतलब अपडेट इसे कह सकते हैं कि कल उन्होंने लाल डायरी दिखाया, कई सारे खुलासे किए और आज पुलिस राजेंद्र गुढ़ा के घर पहुंची हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि राजेंद्र गुढ़ा के घर का और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी का आखिर कनेक्शन क्या है, कुछ पता चल सका? देखिए, सीधे तौर पर इस मामले में राजेंद्र गुढ़ा का कोई लेना देना नहीं है। हम इस बारे में पहले भी कह चुके हैं, बता चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं। ये बात जरूर है कि राजेंद्र गुढ़ा के घर पर एक प्रेमी जोड़ा यहां पर आया था जोधपुर से, जो कि यहां पर ठहरा था। ठहरने के दौरान उस पूरे मामले को लेकर के जब एफआईआर जोधपुर के अंदर दर्ज हुई तो जोधपुर में एफआईआर महामंदिर थाने में दर्ज होने के बाद में ये परिवार जो था वो संबंधित थाने में पहुंचा। पीपाड़ से जुड़ा हुआ ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। वहां का ये प्रेमी जोड़ा रहने वाला था। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस ने जो नाबालिग जोड़ा था, जो नाबालिग युवती के साथ में जो प्रेमी था, उसे अंबाला से दस्तयाब किया था और उसके बाद में पुलिस उनको लेकर के जोधपुर पहुंची थी। जोधपुर पहुंचने के बाद में प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाए हैं दुष्कर्म के, और दुष्कर्म वो जयपुर में और अंबाला में होना बताया जा रहा है। जयपुर में उन लोगों ने अपने किसी राजनीतिक सिफारिश से मंत्री के घर पर, देखिए आम लोग आते रहते हैं इलाज कराने के लिए, अपने आम कामों के लिए जयपुर आने वाले लोगों के लिए मंत्रियों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और राजेंद्र गुढ़ा का जो बंगला है वो एसएमएस अस्पताल के ठीक नजदीक में लगता है। तो यहाँ पर मरीज और उनके परिजन खासी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनके किसी कार्यकर्ता की सिफारिश से उन्होंने यहाँ पर एक रात यहाँ पर ठहरे थे। इस दौरान बताया जा रहा है कि दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म होने के दौरान जिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो थी वो उस बालिका ने मुकदमे के दौरान जो जोधपुर में दी है। और उसके बाद में जोधपुर की जो थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि कोर्ट में चालान पेश करना होता है पॉक्सो एक्ट का तय समय के अंदर, तो चालान पेश करने से पहले मौका तस्दीक रिपोर्ट बनाने के लिए आज पुलिस यहां पर पहुंची है। पुलिस ने यहां पर मौका तस्दीक की है। मौका तस्दीक घटनाक्रम को किससे जो साक्ष्य उनको मिल सकते थे, जो कलेक्ट हो सकता था, वो डेटा उन्होंने यहां से कलेक्ट किया है। उसके बाद में यहां से जो पुलिस है वो जा चुकी है। अब बताया जा रहा है कि पुलिस अशोकनगर थाने पहुंची और उसके बाद में यहां से पुलिस आम रपट डालने के बाद में ये पुलिस अंबाला जाएगी। और अंबाला के जिस गेस्ट हाउस से उन्हें दस्तयाब किया गया था, उस गेस्ट हाउस के अंदर भी जो संबंधित जो साक्ष्य हैं वो यहां पर एकत्रित किए जाएंगे। लाल डायरी और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से इस मामले का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। इस बात को हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है, पुलिस उनके पुराने मामले खोल सकती है। वो एक प्रक्रिया है, पुलिस अपना काम क्या कर रही है क्या नहीं, उसमें पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन ये घटनाक्रम बिल्कुल विपरीत है, लेकिन चर्चाओं में है मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। ऐसे में चर्चा स्वाभाविक रूप से बनती है कि मंत्री के घर पर आखिर पुलिस पहुंची तो पहुंची क्यों, और मंत्री के दरवाजे पर अगर पुलिस पहुंचती
रहती है। हालांकि आमतौर पर मंत्रियों के दरवाजे पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का लवाजमा लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लोगों को मिली, मीडिया कर्मियों को मिली, तो चर्चाओं में है मंत्री राजेंद्र गुड़ा अपनी बयानबाजी, अपनी तल्खी की वजह से। तो उनके घर पर मजमा लगा हुआ है इस वक्त मीडिया से लेकर के तमाम लोगों का, और लगातार यहां पर जो मीडिया के लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मंत्री जो है राजेंद्र गुड़ा वो यहां पर मौजूद नहीं है। जो मिलने वाले उनके परिजन हैं, आगंतुक हैं, वो यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट जो है मंत्री राजेंद्र गुड़ा का नहीं पाया गया है। और मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो है वो यहां पर नहीं मौजूद बताए जा रहे हैं, वो फील्ड में है, और मंत्री राजेंद्र गुड़ा का सीधे तौर पर इस मामले में कोई लेना देना जो है वो नहीं है। जी, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं लवली कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चर्चाओं में वो इसलिए है क्योंकि आवास उनका था और पुलिस वहां पर पहुंची है, जोधपुर पुलिस। क्या जयपुर पुलिस अब पहुंची है वहां पर लवली? कोई जयपुर पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है अब? देखिए, जयपुर पुलिस यहां पर नहीं पहुंची है। जयपुर पुलिस जोधपुर पुलिस के जाने के बाद यहां पर आई थी। उनके मकान पर रहने वाले जो अटेंडेंट्स हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। लेकिन किसी भी इलाके के अंदर अगर कोई दूसरे थाने की पुलिस जाती है तो उसकी रपट डालने का एक नियम कायदा बना हुआ है, संबंधित थाने को सूचना देने का बना हुआ है। क्योंकि मामला सेंसिटिव था, पॉक्सो एक्ट से जुड़ा था, इसलिए पुलिस यहां आई और पूरे मामले में यहां पर जांच पड़ताल करके, और फिर जो अशोकनगर का थाना, जो इस इलाके का लोकल थाना लगता है, सचिवालय के नजदीक में यह थाना है, वहां पर पड़ताल करने के लिए पुलिस के जो लोग हैं वो गए हैं। और उस पूरे घटनाक्रम की जो रपट है वो वहां पर डाली जाएगी, और रपट डालने के बाद में जोधपुर पुलिस जो है, जो जोधपुर जिले की जो पीपाड़ थाने की जो पुलिस है, वो यहां से अंबाला जाएगी। अंबाला के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उस पूरे मामले की जानकारी अंबाला से ली जाएगी। बताया जा रहा है कि जो जोधपुर के डीसीपी हैं धर्मेंद्र यादव, उनकी तरफ से भी प्रेस वार्ता करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जोधपुर में अभी दी जा रही है। उन्होंने बताया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कि पीपाड़ के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। पहले गुमशुदगी की एफआईआर हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस युवती को तलाशने के लिए गई थी, और युवती को तलाशते हुए जब पुलिस अंबाला पहुंची, वहां से उन्हें दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद में इस जोड़े को लेकर के आए गए जोधपुर। तब युवती ने इस बात का बयान दिया कि उसे बहला फुसला करके, भगा करके जो युवक है वो लेकर के गया था, और उसने पहले मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर एक रात वो लोग ठहरे। उसके बाद में वो लोग अल सुबह ही राजस्थान से जो है वो पंजाब हरियाणा की रोडवेज की बस में सवार होकर के अंबाला पहुंचे, दिल्ली घूमते हुए, और रास्तों से घूमते फिरते हुए वो लोग अंबाला पहुंचे। अंबाला में सैर सपाटे के बाद में बताया जा रहा है कि वहां पर भी इस युवती के साथ में दुष्कर्म जो है वो बताया जा रहा होना, और इस पूरे मामले की तस्दीक जहां जहां पर दुष्कर्म हुआ है उसकी मौका स्थल की, घटना स्थल की रिपोर्ट, तस्दीक, तमाम एफआईआर से जुड़े साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो जोधपुर की पीपाड़ थाना पुलिस है, पीपाड़ थाने के जो एसएचओ हैं, उनके साथ में जो उनके आला अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो यहां पर आए थे, और यहां पर पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद में वो यहां से अब जा चुके हैं। जी, लवली, आप कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी वहां से जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि राजेंद्र गुड़ा के बंगले का इस्तेमाल किया गया दुष्कर्म के लिए, ऐसे में क्या किसी सुरक्षा कर्मी से उस दौरान पूछताछ भी की गई, या पुलिस अपने साथ किसी को लेकर जा सकती है जोधपुर आगे की जांच के लिए, कार्रवाई के लिए? हो गया। देखिए, मंत्री के बंगले पर सीधे तौर पर पुलिस की ही सुरक्षा मौजूद रहती है। हालांकि वो बर्खास्त मंत्री है, लेकिन यहां पर फिर भी एक दो का जो जाब्ता है वो यहां पर मौजूद है। 2 सिपाही यहां पर मौजूद रहते हैं जो पूरे यहां पर आने जाने वालों को प्रवेश देने का काम करते हैं। गार्ड रूम बना होता है, गार्ड रूम में पुलिस ने अपनी, जोधपुर पुलिस ने अपना परिचय दिया, जिसके बाद में ऊपर बात करने के बाद में मंत्री स्तर पर उनके निजी सहायकों से बात करने के बाद में उन्हें यहां प्रवेश दिया गया, घटनाक्रम की जानकारी ली गई। और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद में यहां पर जोधपुर पुलिस के लोगों ने जो गेस्ट रूम बना हुआ है जहां पर आम लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है, उसे देखा, उसकी वीडियोग्राफी की है, और मौका तस्दीक करके पुलिस अब यहां से जा चुकी है। जी, पुलिस जा चुकी है। लवली, आप बता रहे हैं पुलिस की ओर से बयान भी सामने आया, सुनाते हैं दर्शकों को क्या कुछ कहा है पुलिस ने पूरे मामले पर। उसमें रैन बसेरा का कुछ बात आ रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्टली। मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई है एसएचओ से, और उन्होंने जो बताया कि रैन बसेरा टाइप बना हुआ है, जहाँ के लोग जो अस्पतालों में भर्ती वगैरह होने आते हैं तो टेम्परेरी शेल्टर वहाँ पे लेते हैं। तो किसी व्यक्ति ने इन लड़के और लड़कियों को वहाँ पे रुकने में मदद की है, ऐसा अभी प्राइमरी फैक्ट्स आए हैं। तो पुलिस का बयान हमने सुना, जहां पर पुलिस का कहना है कि प्राइमरी फैक्ट्स अभी सामने आए हैं, जहां पर लड़के और लड़की को रोकने के लिए मदद की गई। लेकिन लवली, क्या कोई क्राइटेरिया है कि किसे वहां रोका जाता है? मैं आपसे बात करूंगी, एक बार और सुना देते हैं पुलिस ने क्या कुछ कहा है।
उसमें रैन बसेरा का कुछ बात आ रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्टली। तो मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई है एसएचओ से और उन्होंने जो बताया कुछ रैन बसेरा टाइप बना हुआ है जहाँ की लोग जो अस्पतालों में भर्ती वगैरह होने आते हैं तो टेम्परेरी शेल्टर वहाँ पे लेते हैं। तो किसी व्यक्ति ने इन लड़के और लड़कियों को वहाँ पे रुकने में मदद की है, ऐसा अभी प्राइमरी फैक्ट्स आए हैं। लवली, प्राइमरी फैक्ट सामने आए हैं, मदद की गई, दोनों को रहने के लिए जगह दिया गया। क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि मंत्री के बंगले का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसने मदद की, कैसे वहां तक पहुंची, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अब तक? देखिए, अभी पूरी जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी ले रहे हैं अपने स्टाफ से कि आखिरकार मामला क्या था, कब ये लोग यहाँ पर आए, क्योंकि मंत्री को सीधे तौर पर मालूम नहीं होता कि उनके घर पर आने वाले मेहमान जो होते हैं वो 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो जो उनका स्टाफ होता है, जो सुरक्षा प्रबंधक होते हैं या जो स्टाफ के जो प्राइवेट असिस्टेंट होते हैं, यही लोग अपने स्तर पर मैनेज करते हैं कि कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसकी सूचना मंत्री को दी जाती है। लेकिन जिम्मेदारी मंत्री की सीधे तौर पर बनती है। ऐसे में जोधपुर पुलिस ने फैक्ट्स जो है प्राइम फेसी जो यहां से कलेक्ट किए हैं उसके आधार पर अब पुलिस एफआईआर के अंदर क्या कुछ लिखने जा रही है वो जोधपुर पुलिस के क्या विषय है। लेकिन अभी तक पीपाड़ थाने की जो पुलिस यहां पर पहुंची थी, जिस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र यादव को भी हमने सुना, उन्होंने भी जानकारी जो सामने रखी है, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस लेकर के गई है। हाँ। मदद करने की अगर बात सीधे तौर पर सामने आती है तो इसमें मंत्री के जो उस स्टाफ को या मंत्री के नाम को इसमें आरोपी के तौर पर लिखा जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर जो है इस पूरे एक्ट के अंदर जो पॉक्सो एक्ट में अगर कोई मदद भी करता है और घटनाक्रम की सूचना पुलिस को समय पर नहीं देता है तो उसे भी आरोपी बनाने का प्रावधान जो है पॉक्सो की धाराओं के अंदर इस तरह का प्रावधान है, जो विधि के विशेषज्ञों से जो हमें जानकारी मिलती है उसके मुताबिक। तो ऐसे में ये कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में अगर सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट उनके स्टाफ का पाया जाता है या कोई जो जिस व्यक्ति ने उन्हें यहां पर शरण दी तो उसे भी आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि आरोपी को शरण देना भी ठीक उतना ही गंभीर घटनाक्रम माना जाता है जितना कि घटना को जो कारित करने वाला अपराधी होता है उस पर ये आरोप जो जिस प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी जो पीपाड़ की थाना पुलिस है वो क्या इन्वेस्टिगेशन में लिखती है, क्योंकि अभी यहां से पुलिस को अंबाला जाना है। लवली, आपके साथ बने रहेंगे। एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जिन लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने शरण दिया, उन्हें लेकर भी जांच की जाएगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं और डायरेक्टली मदद की गई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। पूरा मामला एक बार फिर से दर्शकों को बताते चले कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसे लेकर दोबारा से राजेंद्र गुड़ा का नाम मीडिया में उछाला जा रहा है, सामने आ रहा है। दरअसल नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने बीकानेर के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। पॉक्सो के मामले में पुलिस ने यह गिरफ्तारी की थी। गुड़ा के निवास में बने सर्वेंट क्वार्टर में यह घटना घटी थी। 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने बीकानेर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और जब पूछताछ की गई तो यह बड़ा खुलासा हुआ कि मंत्री, बर्खास्त मंत्री जिन्हें कहा जाए, उनके बंगले पर, उनके आवास पर जो सर्वेंट क्वार्टर है वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने छानबीन आगे की, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। जोधपुर पुलिस राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर पहुंची और जांच की गई। हालांकि अब पुलिस वहां से निकल चुकी है। शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए।